और देखिए जो अभी इस वक्त जो हालात है जंतर मंतर पर, यहाँ पर हजारों की तादाद में जो है प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसमें दिल्ली एनसीआर और अलग स्टेट्स के भी जो यहाँ पे प्रोटेस्टर्स जो सीजेपी को समर्थन कर रहे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन अभी जो अगर हम कंडीशन बताएं तो यहाँ पर डीसीपी न्यू दिल्ली और साथ में ईस्टर्न रेंज के जो ज्वाइंट सीपी और नॉर्थ ईस्ट के जो है वो डीसीपी वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। हालात यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल हम कह सकते हैं, क्योंकि जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं जो उनको लीड कर रहे हैं इस वक्त कुछ नए चेहरे हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनकी बात यहाँ पर जो भीड़ है वो सुनने को तैयार नहीं है। वो लगातार जो भी यहाँ पर कुछ अगर बोल रहा है तो वो उनको नीचे गाड़ी से उतारने की बात कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से कुछ वीडियोस को शेयर किया जिसमें बताया गया कि किस तरीके से ये जो प्रोटेस्टर हैं अनकंट्रोल होते हुए उन्होंने दिल्ली पुलिस पे पथराव किया। और यही अगर कुछ और दूसरी इंसिडेंट भी यहाँ पर घटी है, जिसमें एक एसीपी जो है कनॉट प्लेस उनको चोट लगी है और उनको आरएमएल अस्पताल भर्ती कराया गया। ये तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले की घटना है। और ये जो प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट को लेकर अगर हम बात करें तो भीड़ पूरी तरीके से अनकंट्रोल है और दिल्ली पुलिस ये साफ चाहती है कि किसी तरीके से ये जो भीड़ है ये कनॉट प्लेस और जंतर मंतर तक ही रहे, क्योंकि अगर ये भीड़ आगे की तरफ बढ़ती है तो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। अभी जो भीड़ है वो सारी भीड़ जंतर मंतर पर है और लगातार अलग अलग स्लोगन के साथ पीएम के स्लोगन को लेकर, एजुकेशन मिनिस्टर के स्लोगन को लेकर जो है यहाँ पर प्रोटेस्टर मौजूद हैं। देखिए, इसमें दिल्ली पुलिस ने हालांकि अब तक 10 एफआईआर दर्ज कर चुकी है और दिल्ली पुलिस जो है वो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से 20 जुलाई से लेकर 22 जुलाई यानी कि आज तक जो भी खबरें चली हैं, जो गलत खबरें यानी कि झूठी खबरें सोशल मीडिया पे जो चलाई गई है, उस पूरे खबरों को पूरी तरह से एक लिस्ट तैयार की है और उनको लेकर अपनी जांच बढ़ा रही है, आगे बढ़ा रही है। लेकिन जिस तरीके से जो पूरा कंडीशन हुआ है, देखिए जो पूरा एक प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है, इसको लेकर जो यहाँ पे भीड़ आ रही है वो ज्यादातर जो भीड़ है वो आपको यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो अलग अलग स्टेट से आई हुई है और यहाँ पर अलग अलग टुकड़ों में जो ग्रुप्स में जो लड़के बटे हुए हैं और अलग अलग ग्रुप्स में यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ पर वो स्लोगन दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जावेद जी बने रहिए मेरे साथ। बट एज वी स्पीकिंग आरजू ने कुछ खबर भेजी है। वो कह रही है कि शी हैज चेक्ड टॉलस्टॉय मार्ग जनपथ मेट्रो गेट entry and exit of Jantar Mantar, entry and exit gate of Jantar Mantar. She is saying that there's no network in that area, and she says that the situation has normalized as far as Tolstoy Marg and the Janpath metro gates are concerned right now. देखिए, जो जंतर मंतर के पास का जो एरिया है जहाँ से अभी हमने कुछ वीडियो भी कैप्चर किया है, वहाँ पे हम खुद मौके पे मौजूद थे। वहाँ पे साफ ये देखने को लग रहा है कि किस तरीके से कंडीशन अनकंट्रोल है, क्योंकि देखिए वहाँ पे अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, कोई किसी की बात वहाँ पे सुनने को तैयार नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अभिजीत दीपके या सौरभ दास भी वहाँ पे दिखाई नहीं दिए। वहाँ पे कुछ नए चेहरे दिखे जो इस पूरे प्रोटेस्ट में दिल्ली पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जिससे कि दिल्ली पुलिस ये चाह रही है कि उनके जरिए जो छात्र हैं कंट्रोल्ड हो और किसी तरीके से पथराव हो। और बार बार ये अपील की जा रही है कि कोई भी पथराव ना करे, क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन अभी पथराव का हुआ है उसको देखकर ऐसा साफ लगता है कि भीड़ जो है किसी भी बहकावे में आकर अनकंट्रोल हो सकती है। दिल्ली पुलिस की जो तमाम जो फोर्सेज है न्यू दिल्ली के, इसके अलावा आउटर फोर्स भी मंगाई गई है और साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स आरएफ को भी तैनात किया गया है, साथ ही सीआरपीएफ और दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पूरा प्रदर्शन अभी चल रहा है, ऐसा साफ देखने को लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये जो भीड़ है अनकंट्रोल होती जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे एक तरफ अभिजीत देवके का कहना है कि हम सोनम वांगचुक अपने भूख हड़ताल को, अनशन को तोड़ दें, हम इस पूरे प्रोटेस्ट को पीसफुल तरीके से कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार मीडिया को टारगेट किया जा रहा है और जो दूसरी तरफ पुलिस पे पथराव किया जा रहा है। एसीपी जो अभी कनॉट प्लेस हैं वो इंजर्ड हुए हैं, उनको चोट लगी है। उसके अलावा कुछ और पुलिस स्टाफ जो है वो पूरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं। और टॉलस्टॉय का जो रास्ता है, कुछ देर पहले की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर हजारों की तादाद में, और दिल्ली पुलिस का खुद का ये आंकड़ा है ऑफ द रिकॉर्ड कि ये 11,000 से ज्यादा जो स्टूडेंट हैं इस वक्त, जो स्टूडेंट या जो उसमें प्रोटेस्टर शामिल हैं, वो इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। और लगातार जो भीड़ है वो आमतौर पर कल जिस तरीके से पूरी घटना हुई, जिस तरीके से वहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स के कुछ जवानों को वहाँ पे मारा गया, जिसके वीडियो सामने है, उसके बैरिकेड तोड़ी गई और जमकर हंगामा हुआ,
सीसीटीवी फुटेज में भी साफ देखने को मिल रहा है कि कनॉट प्लेस की तरफ जाने वाले रोड पर कैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस की 2 गाड़ियों में से पीछे वाली गाड़ी को टारगेट किया जा रहा है। तो अब पुलिस का मेन मकसद है कि सिचुएशन को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए और लगातार कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले में जो है जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं इसे समझें और दिल्ली का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरह से ना बिगड़े। जी Javed, thank you for joining us. Arzu joining me back quickly. Arzu, give me one last update. You've just sent some messages to us on our group. You've said situation is normal. Kahan hai normal? Well, as I mentioned, I have visited the Janpad Metro Gate number 2 and Tosto Marg, where the entry is being taken place there. There is no such clash right now taking place, but yes, people are large number are gathered. In fact, they are present right now outside the Jantar Mantar. They are inside the Jantar Mantar, but yes, clash has happened a few hours back where between the protesters and the police personnel, and in fact, if we talk about right now, there is complete jammer that has been put up, and there is no network in Jantar Mantar or near places, around 2 kilometers or 3 kilometers. The entire CP is somewhere jammed, and there is no network in the area. And also, as my colleagues are also mentioning that there are a lot of people inside. The police forces are there, but it's it's uncontrolled. We can clearly see the uncontrolled public that can clearly be seen. A large number of public is gathering right now also in the night at Jantar Mantar. Yes, Devika. Okay, Arzu, any injuries reported? Well, Devika, we are currently right now confirming of any injuries, but yes, what we are getting to know from our sources that there are injuries of the police crop that has happened during the clash between the police personnel and the protesters, or in fact the videos are also getting viral where police has in fact used tear gases to stop the protesters from entering or creating any ruckus in the area. So this is what we're getting to know, but still we need to confirm more regarding whether the injuries are serious or how many crops have got injured. Yes. Okay, Arzu, thank you for joining us. The last update that I want to leave our viewers with is that internet has been suspended around Jantar Mantar till 6 a.m. tomorrow. We're hoping to get news very soon of the protest and the crowd being brought under control. Hopefully, that's going to happen very soon because, like I said, these are very troubling visuals that have come in from thousands have gathered at Jantar Mantar. They have clashed with the RAF. They have clashed with the Delhi police. Visuals have now come in clearly of stone pelting that has taken place. There was a subsequent lathi charge by the forces against the protesters. Certain areas, our reporters have told us that the situation has come a little bit under control. It has normalized, but my colleagues who are reporting from the heart of Jantar Mantar say that the situation is currently not under control and people continue to pour in. They've also said that they can see some fresh faces today at this protest. However, nobody from the CJP leadership, who is known to be a CJP leader, has been seen at the protest at this point in time. So that's the latest that's coming in for our viewers. With that, we step into a very quick break.